नमस्कार। जो लोग सिंगिंग करते हैं उनके लिए ऊंचे सुर लगाना कभी कभी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम कुछ ऐसी खास ट्रिक्स जानने वाले हैं जिनसे हाई नोट्स को स्टेबल और कह सकते हैं दमदार बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही कोई ऊंचा सुर लगाने की कोशिश करते हैं आवाज कांपने लगती है, या फिर ऐसा महसूस होता है जैसे गले से कोई चीख निकल रही हो। यकीन मानिए, ये दिक्कत ज्यादातर सिंगर्स के साथ होती है, और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है सांस। इसे सिंगिंग की नींव समझना चाहिए। भाई, अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊंचे सुरों की इमारत कैसे टिकेगी? सही कहा ना। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना अनजाने में गलत तरीके से सांस लेते हैं, छाती से। अब इसमें होता क्या है कि सांस गहरी नहीं जाती और हवा पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। गाने के लिए जो सही तरीका है वो है पेट से सांस लेना, यानी डायफ्राम से। बस यहीं से हवा पर वो कंट्रोल मिलता है जो हाई नोट्स के लिए आप जानते हैं बहुत जरूरी है। तो इस कंट्रोल को बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी डेली एक्सरसाइज है। करना बस ये है कि गहरी सांस लेनी है, पेट को बाहर आने देना है और फिर स्स की आवाज के साथ धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। कोशिश ये करनी है कि ये आवाज बिना कांपे कम से कम 20 सेकंड तक चले। इससे डायफ्राम ट्रेन होता है। अच्छा, तो सांस तो सही हो गई। अब आती है बात टेक्निक की, और यहां का जो मूल मंत्र है वो ये है, ऊंचे सुरों पर चिल्लाना नहीं है बल्कि सही टेक्निक से गाना है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल ट्रिक है। जब भी कोई हाई नोट गाना हो तो ऐसा महसूस करने की कोशिश करनी है जैसे आवाज गले या छाती से नहीं बल्कि माथे से, यानी कि हेड वॉइस से निकल रही है। इससे होता यह है कि आवाज हल्की हो जाती है और उसमें रेजोनेंस भी बढ़ जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऊंचे सुर लगाते समय शरीर में कोई भी तनाव न हो। जबड़ा एकदम ढीला रखना है, गले को दबाना नहीं है, और शीशे के सामने प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं चेहरा या गला खिंच तो नहीं रहा। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर सिंगर्स को ऐसा लगता है कि ऊंचा सुर लगाने का मतलब है जोर से गाना, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। असल में हाई नोट का मतलब वॉल्यूम नहीं बल्कि कंट्रोल है। सबसे पहले कम आवाज में सुर को स्टेबल करना सीखना है। जब वो सज जाए तब धीरे धीरे उसमें पावर ऐड की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे वार्म अप की जो वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये गले का सारा तनाव खत्म कर सकता है। इसको कहते हैं लिप ट्रिल। इसमें करना क्या है, बस होठों को ढीला छोड़कर ब्रर की आवाज निकालनी है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे गाड़ी चलाते हुए करते हैं। अब इसी आवाज के साथ स्केल में नीचे से ऊपर जाना है। इससे ये पता चलता है कि बिना गले पर जोर डाले भी ऊंचे सुर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अच्छी टेक्निक और वार्म अप के बाद अब जरूरत पड़ती है सही प्रैक्टिस की। इससे क्या होता है कि वोकल मसल्स को ऊंचे सुरों को होल्ड करने की आदत पड़ जाती है। इसके लिए हारमोनियम या कोई भी तानपुरा ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई एक हाई नोट चुनना है और उसे कम से कम 8 से 10 सेकंड तक बिना कांपे होल्ड करने की कोशिश करनी है। रोज अभ्यास करने से आवाज में एक ठहराव आने लगता है। और अब बारी है एक बोनस ट्रिक की। ये एक छोटा सा सीक्रेट है जिसे कई प्रोफेशनल सिंगर्स अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक चमकदार और स्टेबल साउंड का राज आखिर है क्या? ये बहुत ही आसान है लेकिन उतना ही असरदार भी है। और वो राज है एक हल्की सी मुस्कान। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी हाई नोट लगाने से ठीक पहले चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल शेप बनाना है। इससे आवाज में एक चमक आ जाती है और नोट को स्टेबल रखने में भी काफी मदद मिलती है। तो ये थी हाई नोट्स को स्टेबल करने के लिए कुछ बेहतरीन टेक्निक्स। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी ट्रिक आज ही प्रैक्टिस में शामिल की जाने वाली है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ज्ञान अभ्यास के बिना अधूरा है।